गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवकिशन गोदारा आप सभी का बिना पानी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज उसका अपन सेकंड पार्ट करते हैं, तो देखना। ऑस्ट्रेलिया क्या पढ़ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और ओशिनिया महाद्वीप में कितने देश हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा, सबसे छोटा देश कौन सा, ये सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। आप प्लीज जो पीछे वाले वीडियो एक बार देख लेना, फिर आगे की हम बात करें। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम बात करते हैं जलवायु। किसकी बात करते हैं भाई? जलवायु। ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर। क्या नाम है भाई? ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से मध्य से रेखा गुजरती है जिसका क्या नाम है? मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लगभग दो भागों में बांटती है। अब मकर रेखा की बात करूं तो आप एक बार ग्लोब पर देखो। ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर एक रेखा जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। एक रेखा नीचे होती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। 0 से लेकर कर्क रेखा के बीच में जो जलवायु का कटिबंध होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। और 0 से लेकर मकर रेखा के बीच में भी कौन सा कटिबंध होता है? उष्ण। कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच में जलवायु का कटिबंध होता है उष्णकटिबंधीय। फिर मकर रेखा के बाद एक रेखा आती है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। ऊपर एक रेखा आती है जिसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। अब उष्णकटिबंध के बाद में जो जलवायु का कटिबंध होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं भाई? शीतोष्ण। तो ऊपर भी कौन सा कटिबंध होता है? शीतोष्ण। लास्ट वाला जो जलवायु का कटिबंध होता है वो शीत, तो नीचे भी कौन सा कटिबंध होता है? शीत। अब बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में दो कटिबंध है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी वाली भाग में जो जलवायु का कटिबंध होगा वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। नीचे जो कटिबंध होगा उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्यतः जलवायु दो प्रकार की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डाउन्स। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में पेरिस है ना, पंपास दक्षिण अमेरिका में, वैसे ही यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। अब देखो भाई, तो याद रखना डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ यहाँ पे चक्रवात आता है। क्या आता है भाई? चक्रवात। ये चक्रवात है उष्णकटिबंधीय जोन में। ये चक्रवात हो गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन्हीं चक्रवातों को बोलते हैं विली विली। क्या बोलते हैं भाई? विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। यहीं पर एक स्थानीय पवन चलती है, उस स्थानीय पवन का क्या नाम है? ब्रिक फील्डर। क्या नाम है भाई? ब्रिक फील्डर पवन। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलने वाले स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं? ब्रिक फील्डर बोलते हैं। जैसे भारत में लू चलती है, गर्म पवन, वैसे भी यहाँ पे एक पवन चलती है जिसको क्या बोला जाता है? ब्रिक फील्डर बोला जाता है। तो ये मुख्यतः यहाँ की जलवायु है। अब बात करें यहाँ की वनस्पति। किसकी बात करें? वनस्पति। तो यहाँ की वनस्पति में सबसे प्रमुख एक पेड़ पाया जाता है यूकेलिप्टस। क्या पाया जाता है भाई? यूकेलिप्टस। ये यूकेलिप्टस वही है जिसे अपन सफेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सफेदा। राजस्थान में तो देखा होगा सफेदा क्या होता है ना भाई? तो ये यूकेलिप्टस यानी सफेदा कहाँ का मूल पौधा है? तो सफेदा ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है। सफेदा कहाँ का मूल पौधा है? ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है। भारत में सफेदों को किसान का शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भारत में सफेदों को
किसान का शत्रु कहा जाता है। किसान का शत्रु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सफेदे की जड़ें बहुत लंबी लंबी फैली होती है जमीन में। अगर मान लो जहाँ पर पानी की कमी है तो ये पानी पूरा अवशोषण कर लेगा, तो वहां पर अन्य वनस्पतियां उग नहीं पाती, इसलिए इसको बोलते हैं भारत में किसान का शत्रु। भारत में किसान का शत्रु कहा जाता है। तो ये मुख्यतः वनस्पति पाए जाते हैं। यहीं पर शुष्क क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे है लगभग 2/3 भाग पर क्या फैला हुआ है, 2/3 भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, इसलिए यहाँ इसी को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। क्या फैला हुआ है भाई? मरुस्थल, इसीलिए इसी को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। अब प्यासी भूमि कहा जाता है, मरुस्थल में मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? शुष्क व अर्धशुष्क। तो इस शुष्क और अर्धशुष्क में जो वनस्पति पाई जाती है वो मुख्यतः नागफनी व कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। तो यहाँ तक देखो आप एक बार ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं, यहीं पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? डाउस कहा जाता है। फिर यहाँ पे चलने वाले स्थान पर उनको बिग फिल्टर कहा जाता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पति मुख्य पाया जाता है यूकेलिप्टस यानी सफेदा पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है और भारत में इसको किसान का शत्रु कहा जाता है। यहाँ पर 2/3 भाग पर ज्यादातर मरुस्थल, इसीलिए इसको प्यासी भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में नागफनी और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ का एक पेड़ है जिसका नाम है वेटल वृक्ष, जो ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष। अब कैसा वृक्ष है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष। कैसा वृक्ष है भाई? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन सा? वेटल वृक्ष। मुख्य वृक्ष यहाँ पे कौन सा? यूकेलिप्टस, इसके बाद में वेटल वृक्ष। वेटल वृक्ष का ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ तक आप एक बार इसकी सोच ले लीजिए। ले लिया होगा, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतु। किसकी बात करते हैं भाई? जीव जंतु। यहाँ का एक कंगारू पशु है। कंगारू सुना हुआ आपने? कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का क्या है भाई? राष्ट्रीय पशु। याद रखना, कंगारू की भूमि भी किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू। एक आपको यहाँ पाया जाता होगा कोआला, जो क्या करता है? एक कोआला पशु है जो सफेदा यानी कि यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। क्या खाता है भाई? पत्तियां। ये क्या आलसी प्रवृत्ति का पक्षी है, यानी आलसी प्रवृत्ति का पशु है, जो दिन में तो सोता है और रात में क्या करता है? जागता है। तो कोआला कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है और दिन में सोता है, रात में क्या करता है? जागता है। यहीं का एक और जानवर माने तो कुकबूरा। ये कुकबूरा विचित्र प्रकार से हंसता है, इसलिए इसे विचित्र हंसी वाला भी जानवर कहा जाता है। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पर पाया जाता है मुख्यतः भेड़े। अगर विश्व में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की एक मुरीना भेड़ यहाँ की फेमस है। मुरीना भेड़, जिसकी ऊन सर्वाधिक प्रसिद्ध है, मुरीना भेड़। यहाँ पर भेड़ पालने वाले स्थान, जहाँ भेड़ें रहती है, उस पालने वाले स्थान को स्टेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्टेशन। और जो भेड़ पालक है उनको कहा जाता है जेकाल। क्या कहा जाता है भाई? जेकाल। और भेड़ों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुत्ते पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? कुत्ते, जिसे डिंगो कुत्ते यहाँ के फेमस है। डिंगो कुत्ते यहाँ के फेमस है। तो देखना यहाँ पे कंगारू पशु राष्ट्रीय पशु है। एक अन्य पशु कोआला है, जो सफेदा की पत्तियां खाता है और दिन में सोता है, रात को जागने वाला पशु। एक कुकबूरा है जो विचित्र हंसी वाला है। एक भेड़े हैं यहाँ पे सर्वाधिक, जो मुरीना भेड़ फेमस है, जो ऊन के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है भाई? ऊन के लिए फेमस है।
पेड़ों को पालने वाले इंसान को बोलते हैं स्टेशन, भेड़ पालक जाति को बोलते हैं जेगारू, और कुत्ते यहाँ पे पाले जाते हैं भेड़ों की सुख जिसको बोलते हैं डिगू कुत्ते यहाँ पे जाते हैं। तो एक बार यहाँ तक आप इसके छोड़ दीजिए। आगे देखना, एक यहाँ पे लाया पर्ड भी पाया जाता है जो इस इंसानों की जैसे नकल करता है, इंसानों की क्या करता है कि नकल करता है। तो ये याद रखना है, लाया पर्ड पाया जाता है जब इंसान की क्या करता है वो नकल करता है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है उसको बोलते हैं एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिनल कहा जाता है, एबोरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोरिजिनल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि भी कहते हैं। तो याद रखना कुछ फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार वो है डार्विन शहर। कौन सा शहर है भाई? डार्विन शहर को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डार्विन शहर कहाँ है वो पीछे वाली वीडियो में करवा रखा है, तो एक बार वहां से नोटिस करना। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, तो आप बताओ कौन सा है? सिडनी। कौन सा है? सिडनी। जो न्यू साउथ वेल्स की क्या है? राजधानी है, वो सिडनी है। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सिडनी। तो कुछ ये फैक्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। अब अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः कौन कौन सी खनिज पाई? कौन कौन सी भाई खनिज? ये मकर है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर मुख्यतः दो सोने की खाने हैं। क्या है भाई? दो सोने की खाने हैं जो फेमस है, जिसका नाम है, एक का नाम है कालगुडी और एक का नाम है कुलगार्डी, कुल्लेगार्डी। तो दो सोने की खान फेमस है, कालगुडी व कुलगार्डी। यहीं पर एक मैंने ब्रोकन हिल्स करवाई थी पिछली वाली वीडियो में। क्या करवाया था? ब्रोकन हिल्स, जो शीश से जस्ते के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? शीश से जस्ते के लिए। जो ये है यहाँ पे क्वींसलैंड का एक क्षेत्र है, विया क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भाई? क्वींसलैंड का विया क्षेत्र, जो किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट। किसके लिए फेमस है भाई? बॉक्साइट के लिए फेमस है। यहाँ पर दो स्थान हैं जो यूरेनियम के लिए फेमस है, उनको मैं बता देता हूँ। एक का नाम है रामनगर और एक का नाम है, एक का नाम रामनगर है और एक का नाम है मथुरिया। ये किसके लिए फेमस है? ये यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है भाई? यूरेनियम के लिए फेमस है। तो मुख्यतः देखो, एक यूरेनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया और ब्रोकन हिल्स शीशे जस्ते के लिए हो गया और कालगुडी व कुलगार्डी हो गया सोने के लिए। इसके लिए भाई सोने के लिए फेमस है, सोने के लिए प्रसिद्ध। यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है पर्थ और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है सिडनी। पर्थ से लेकर सिडनी तक, कहां तक भाई? पर्थ से लेकर सिडनी तक एक रेलवे, जो रेलवे है, जिसको बोला जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन।
यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेल लाइन, सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी, कहां से कहां तक है? पर्थ से लेकर सिडनी तक है। कहां से कहां तक? पर्थ से लेकर सिडनी तक है, जिसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन। ये लाइन इन ब्रोकन हिल्स, ये सोने की खाने से होते हुए गुजरती है। तो ये कुछ फेमस स्थान है खनिज के लिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक स्थान और है, बता देता हूँ एक और, जिसका नाम है पिलबरा। कौन सा स्थान है भाई? पिलबरा, जो लोह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लोह अयस्क के लिए फेमस है। तो एक बार वापस वाइज करवा देता हूँ। एक नंबर कौन सा क्षेत्र है? विया क्षेत्र, जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। थोड़े से नीचे आए, यहाँ पे सिडनी है, पर्थ से लेकर सिडनी तक रेलवे लाइन है, जिसको बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यहीं पर ब्रोकन हिल्स है, जो शीश जस्ते के लिए फेमस है। दो सोने के खाने, कारबोनी वेपल गार्डी, जो सोने के खाने फेमस है, और यूरेनियम के लिए एक रामनगर फेमस है, और एक मेरी, इसको मेरी कैथरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरी कैथरीन। तो रामनगर और मेरी कैथरीन किसके लिए फेमस है? मेरी और रामनगर यूरेनियम के लिए फेमस है। ये मुख्य मुख्य खनिज है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ दो द्वीप है, जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। क्या बोला जाता है भाई? न्यूजीलैंड। एक न्यूजीलैंड देश है जो दो द्वीप पर फैला है। ऊपर वाले द्वीप का नाम है उत्तरी द्वीप। क्या नाम है भाई? उत्तरी द्वीप। नीचे वाले द्वीप का नाम है दक्षिणी द्वीप। नीचे वाले द्वीप का नाम क्या है? दक्षिणी द्वीप। अब उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, इन द्वीपों और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये सागर है। क्या है भाई? सागर है, जिसको बोलते हैं तस्मान सागर। क्या बोलते हैं भाई? तस्मान सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तस्मान सागर बोला जाता है। अब उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करने के लिए यहाँ पे एक संधि है, जिसको बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं भाई? कुक जल संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुक जल संधि बोला जाता है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है यहाँ, जिसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन का यहाँ लिखता हूँ, जिसका नाम है वेलिंगटन। अब इसकी क्या विशेषता है भाई? इसकी ये विशेषता है, पूरे विश्व में दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। इसकी क्या विशेषता है? विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, जिसका क्या नाम है भाई? वेलिंगटन नाम है। क्या नाम है? वेलिंगटन। वो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। यहीं पर एक जलप्रपात है, जिसको बोलते हैं ब्राउनी जलप्रपात। क्या बोला जाता है? ब्राउनी जलप्रपात। तो ब्राउनी जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड। और कौन से द्वीप पर? दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। अब ये तस्मान सागर है, न्यूजीलैंड के दो द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। बीच में कौन सी जल संधि? कुक जल संधि। यहाँ की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। ब्राउनी जलप्रपात यहीं पर स्थित है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी है दक्षिणी द्वीप पर, जिसे बोला जाता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। क्या बोला जाता है भाई? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। जिसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट कुक। यानी न्यूजीलैंड की पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। अतः न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट कुक। जबकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोशिश को, जो मैंने पीछे करवा रखा है। तो ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो एक कीवी है, जो राष्ट्रीय पशु, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या नाम है भाई? कीवी नाम। यहाँ पर एमू भी पाया जाता है, और यहाँ पर एमू हो गया, कुकबुर्रा भी पाया जाता है। कुकबुर्रा जो विचित्र प्रकार से हंसता है, वो वाला जानवर। एमू, कुकबुर्रा, कीवी। अब यहाँ पर जो घास के मैदान है, यहाँ पर जो, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या बोला जाता है? कैंटरबरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? कैंटरबरी।
जबकि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता था। यहाँ पे पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या बोला जाता है? एटा बरी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या बोले थे? एबोरिजिनल। क्या बोले थे? एबोरिजिनल। जबकि यहाँ पे पाए मूल निवासी को क्या कहा जाता है? मूल निवासी। इनके मूल निवासी को बोला जाता है माओरीज। क्या बोला जाता है? माओरीज। दिख रहा होगा? माओरीज बोला जाता है। इनके मूल निवासी को क्या बोला जाता है? माओरीज। तो ये कुछ फेमस चीजें थी जो मैंने आपको आज शेयर की। तो दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर फैला हुआ है, उत्तरी द्वीप, दक्षिण द्वीप। उत्तरी द्वीप पर राजधानी है वेलिंगटन, जो विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी है, जो न्यूजीलैंड की। यहाँ पे उत्तरी द्वीप को दक्षिण द्वीप से अलग करने वाले जलसंधि का क्या नाम है? कुक जलसंधि। दक्षिण द्वीप पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है ब्राउनी जलप्रपात। यहाँ पर एक प्रश्न का जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच के महासागर सागर को क्या बोलते हैं? तस्मान सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तस्मान सागर। तो ये है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप फेमस है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप का नाम है फिजी। कौन सा है भाई? फिजी द्वीप। फिजी द्वीप गन्ने की खेती के लिए फेमस है। गन्ने की खेती के लिए यहाँ पे काफी मात्रा में भारतीय भी रहते हैं। इन भारतीयों को गिरमिटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? गिरमिटिया। फिजी द्वीप पर निवास करते हैं। दूसरा, अभी हाल ही में एक टोंगा द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? टोंगा द्वीप। टोंगा द्वीप मुख्यतः आता है प्रशांत महासागर। किसमें आता है? प्रशांत महासागर। और टोंगा द्वीप पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। क्या है भाई? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर की जो श्रृंखला है उसमें पाया जाता है टोंगा द्वीप, जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। वो टोंगा द्वीप में हाल ही में क्या हुआ भाई? ज्वालामुखी विस्फोट है। तो याद रखना टोंगा द्वीप। एक टोंगा देश और है, टोंगो देश है। टोंगो देश अफ्रीका में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? अफ्रीका। ये टोंगा है, टोंगा द्वीप या टोंगा देश यही है, प्रशांत महासागर में। किसका पार्ट है? ओशिनिया महाद्वीप का पार्ट है। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? तो ज्वालामुखी के लिए चर्चा में रहा। ज्वालामुखी यहाँ पे क्या होता है? विस्फोट होता है। फिजी किसके लिए फेमस है? गन्ने की खेती के लिए फेमस है। यहाँ पर पाए जाने वाले भारतीयों को क्या निवास करने वाले भारतीयों को बोलते हैं? गिरमिटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? गिरमिटिया। तो ये था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो हमने 2 पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो कर लिया था और आज वाले में ये लास्ट पार्ट था। तो थैंक यू सो मच।